तो दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम निकल रहे हैं यहाँ चमोली से वापस हरिद्वार के लिए। तो सुबह के 7 बज गए हैं और हम तैयार हो गए हैं और हम निकलते हैं। हमारी यात्रा 4 धाम की पूरी हो चुकी है और हम लौटते हुए हमें अंधेरा हो गया था तो हम यहीं पे रुक गए थे। तो अब हम निकलते हैं बहुत जल्दी से और अभी हमारे जो 4 प्रयाग बचे हैं वो देखते हुए हम पहुँचेंगे हरिद्वार। तो दोस्तों हम अपने दूसरे प्रयाग नंद प्रयाग पहुंच गए हैं। यहाँ पे 2 नदियों का संगम है जो वाकई में बड़ा अद्भुत लग रहा है। यहाँ पे अलकनंदा और नंदकिनी का संगम है और हम चलते हैं नीचे, आपको दिखाते हैं। तो ये सामने जो है अलकनंदा और नंदकिनी दोनों नदियों का संगम स्थल है। हम चल रहे हैं नीचे। तो हम एकदम से संगम के समीप आ गए हैं वहाँ नीचे। तो दोस्तों दोनों नदियों का जहाँ पे मिलन हो रहा है इसके एकदम से हम समीप आ गए हैं। तो आगे है तो दोस्तों ये है इधर अलकनंदा और उधर नंदकिनी, 2 नदियाँ आपस में यहाँ पे आके मिल रही हैं। तो ये है नंद प्रयाग। ये दोनों नदियाँ का आपस में जाके मिलके एक बड़ी नदी का निर्माण हो गया। ये दोनों नदियाँ आ रही हैं, इधर से अलकनंदा और उधर से नंदकिनी। और जाते जाते यहीं पर एक मंदिर भी है छोटा सा। हम निकल रहे हैं यहाँ से पूजा करते हुए। जय माँ भगवती, हनुमान मंदिर, भगवान भोलेनाथ का एक बड़ा सा मूर्ति स्थापित है। हर हर महादेव। और इधर नदियों का संगम स्थल। तो नंद प्रयाग से अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रयाग की तरफ। तो दोस्तों चलते चलते हम आ गए हैं कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग में भी यहाँ पे 2 नदियों का संगम है जो कि साफ दिख रहा है। हम इस वक्त पुल पर हैं। एक नदी इधर से आ रही है और एक नदी इस साइड से आ रही है। एक नदी इधर सामने से आ रही है और एक नदी इस साइड से होते हुए आ रही है। और ये जो है यहाँ पे दोनों नदियाँ आपस में मिल रही हैं। तो ये है कर्णप्रयाग का संगम स्थल। यहाँ पे घाट भी बने हुए हैं और एक नदी इस साइड से और एक नदी उस साइड से होते हुए यहाँ पे दोनों नदियों का आपस में मिलन हो रहा है। ये दोनों नदियाँ आपस में मिल गई हैं यहाँ पे। तो दोस्तों कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडरी नदी दोनों नदियाँ यहाँ पे आपस में आके मिल जाती हैं। ये है उनका संगम स्थल। तो ये है अलकनंदा जो कि बिल्कुल साफ़ है और पिंडरी नदी का पानी थोड़ा सा मटमैला है। हो सकता है कि ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही हो। ये दोनों नदियाँ यहाँ आपस में आके मिल गई हैं और ये है इनके संगम स्थलीय। आगे
तो दोस्तों कर्णप्रयाग से हमने संगम स्थल देखने के बाद अब हम आगे निकलते हैं। तो दोस्तों 3 प्रयाग हमने देख लिए हैं। अब हम चौथे प्रयाग रुद्रप्रयाग की तरफ चल रहे हैं। और बता दें यहाँ पे कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थल है। तो कर्णप्रयाग देखने के बाद हम आगे बढ़े थे, लेकिन हमें लग गई है भूख। हमने सुबह से कुछ भी चाय वगैरह भी नहीं पी के निकले हैं, तो अभी हम चलते हैं। फिलहाल चाय पीते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे रुद्रप्रयाग, अपना तीसरा प्रयाग देखने के लिए रुद्रप्रयाग। तो ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और यहाँ हम लोग आ गए हैं। चलो अनु, चलो थोड़े नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। चाय पीते हैं और क्या। तो ये हमारी चाय और अनु के लिए ये मैगी आ गई है। तो करते हैं हम लोग फटाफट से नाश्ता। तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। हम चाय और बिस्किट पिएंगे और अनु मैगी खा रही है। तो नाश्ता करने के बाद हम करते हैं। लीजिए। तो चाय हमने पी लिए हैं और अब हम चलते हैं रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं चौथे प्रयाग रुद्रप्रयाग। तो ये रुद्रप्रयाग के आसपास ये दुकानें हैं, नीचे है नदियों का संगम। तो दोस्तों हम आ गए हैं रुद्रप्रयाग और ये सड़क से नीचे उतरना है। हम वहाँ पे चल रहे हैं जहाँ पे दोनों नदियों का मिलन हो रहा है। बता दें यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आकर आपस में मिलती हैं। ये नीचे चल के जाना है। तो ये है अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियों का संगम स्थल रुद्रप्रयाग, यहाँ दोनों नदियाँ आपस में मिल रही हैं। अलकनंदा का पानी एकदम से साफ नीले कलर में है और मंदाकिनी का पानी थोड़ा मिट्टी लिए हुए है, उसका कलर थोड़ा मटमैला है। तो दोस्तों हम आ गए हैं रुद्रप्रयाग के संगम स्थल, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। यहाँ पे हम एकदम ऊपर से नीचे चल के आ गए हैं। तो दोस्तों 5 प्रयाग में से चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। तो हम एकदम से संगम स्थल के एकदम से करीब आ गए हैं। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग संगम देखने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं आगे। एक और संगम रह गया है, वो है देवप्रयाग। तो 5वां प्रयाग है देवप्रयाग। तो अब हम चलेंगे देवप्रयाग। यहाँ नीचे खाई में से आते आते थकाई आ गई, ये ऊपर आ गए हम लोग। तो रास्ते में ही पड़ता है धारी देवी जी का मंदिर। तो हम यहाँ मंदिर में आ गए हैं और चलते हैं अंदर, यहाँ से करते हुए चलते हैं। जय माँ धारी देवी, ये मंदिर। तो ये है धारी देवी माता का मंदिर, जो कि नदी के एकदम बीचों बीच बना हुआ है। तो ये मंदिर तो ये मंदिर ऊपर से काफ़ी नीचे है। तो अगर आप नीचे नहीं आ पा सकते हैं तो उसके लिए इधर घोड़े की भी व्यवस्था है। ये मंदिर सजी हुई दुकानें।
अरे हम तो पा ही नहीं रहे हैं। तो हमने मंदिर में पूजा कर लिए हैं, अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो ये दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल रहे हैं। ये है देवी माता जी का मुख्य द्वार। तो दोस्तों हम आ गए हैं 5वें प्रयाग, देव प्रयाग। तो हम चल रहे हैं जहाँ पे 2 नदियों का संगम है। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो ये ऊपर से हम नीचे सीढ़ियों से चढ़ के आ रहे हैं, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे जाना है। तो यहाँ पे ये दोनों नदियाँ आपस में मिल रही हैं। तो हम पहुँच गए हैं देव प्रयाग के संगम स्थल है। यहाँ पे 2 नदियाँ आपस में मिल रही हैं, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। यहाँ पे आके आपस में मिल रही है, संगम स्थल है। तो हमने यहाँ संगम देख लिए हैं और संगम का पानी भी ले लिए हैं। हम कपड़े नहीं लाए थे, नहीं तो हम स्नान भी करते। बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी और धूप है, पैर यहाँ बहुत तेज जल रहे हैं। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो अब हम घाट से ऊपर चलते हुए वापस अपने गाड़ी में। तो दोस्तों हम हैं इस वक्त 5वें प्रयाग, देव प्रयाग में। नीचे हमने संगम स्थल देख लिए हैं, उसके बाद ये ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी मंदिरें हैं और मंदिर का प्रांगण भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे छोटी बड़ी मंदिरें बहुत सारी हैं। ये है चंद्रशेखर महादेव मंदिर, आदि शंकर मंदिर, जय हो महाराज। और एक बड़ी मंदिर है ऊपर, अभी हम वहाँ चलते हैं। बताइए बाबा। ये भगवान की तपस्वी, ये भगवान की तपस्वी स्थल है। अच्छा, यहाँ पे श्री राम जी ने तप किए थे। अच्छा, ये शालिग्राम शिला है, तपशिला है। अच्छा, यहाँ पे माता अच्छा अच्छा। तो दोस्तों यहीं पर भगवान श्री राम की तपस्वी स्थल है। ये शिला पे जहाँ पे कि भगवान श्री राम ने तपस्या की थी ना बाबा। तो देव प्रयाग में ही भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है। देखिए ये है भगवान रघुनाथ जी का मंदिर। और यहाँ पे बहुत से और भी देवी देवताओं के मंदिर है और मंदिर का प्रांगण बहुत अच्छा है। तो हमने दर्शन वगैरह भी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो देव प्रयाग संगम के पास सीढ़ियों से चढ़ के काफ़ी नीचे जाना होगा, लगभग 1 किलोमीटर। थक गए हम ऊपर चढ़ते चढ़ते। इस तरह से एकदम सीधी सीढ़ियाँ हैं, ऐसे जाना है नीचे। तो इस वक्त 3 बज रहे हैं और हम देवप्रयाग वहाँ संगम से ऊपर आ गए हैं। धूप और गर्मी बहुत तेज़ है, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ होती है वैसा बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है।
चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों देवप्रयाग से हम आगे ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे थे, तो रास्ते में हमें बहुत विशाल शिवलिंग और भोलेनाथ जी दिखे हैं। तो चलिए आपको भी दिखा देते हैं। तो हमने पहली बार इतनी बड़ी शिवलिंग और इतने बड़े भोलेनाथ जी को देखे हैं। ये देखिए, ये मंदिर है, मंदिर बंद है अभी, इस वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। इस वक्त 3:15 बज रहे हैं और मंदिर बंद है, इस वजह से हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, इसलिए बाहर से ही दर्शन करके चलते हैं। ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं। इतना यहाँ गर्मी है कि एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिलहाल गर्मी भगा रहे हैं हम लोग कुल्फी खाकर। जाम लगा हुआ है और यहीं पे राफ्टिंग का एक प्लेस भी है, लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग गाड़ी से जाम की वजह से नहीं निकल रहे हैं। नहीं दिखा देते राफ्टिंग। शिवपुर ये शिवपुर में अभी हम लोग हैं, ऋषिकेश से थोड़े पहले ही शिवपुर में, 15 किलोमीटर पड़ा, 15 किलोमीटर पहले। और यहाँ राफ्टिंग का प्लेस है। तो दोस्तों हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं और बता दें हम लोग मेन रोड से नीचे जा रहे हैं, वहां पे जहां की लक्ष्मण झूला है। तो हम आए यहाँ लक्ष्मण झूला देखने के लिए, लेकिन वह काफ़ी नीचे उतर के जाना है। तो फिलहाल हम लक्ष्मण झूला के लगभग करीब पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए ऋषिकेश, और ऋषिकेश में आने के बाद हम यहाँ आ गए थे लक्ष्मण झूला देखने के लिए। तो बता दें सामने लक्ष्मण झूला दिख रहा है, लेकिन लक्ष्मण झूला का कुछ तार वगैरह टूटा हुआ है, इसलिए इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। कब तक कंप्लीट होगा इसका कोई यहाँ पे पता नहीं है। तो जब ये बनेगा तभी खुलेगा। तो फिलहाल बिना देखे ही हम ऐसे दूर से ही देख के लौटते हैं। वैसे भी इतनी जर्नी करके हम लोग आए हैं, एकदम से थक गए हैं और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है, उमस है और हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं। तो हम चलते हैं फिर वापस। तो दोस्तों रात के 10 बज गए हैं और अभी को हम लोग हरिद्वार पहुँचे हैं। बता दें कि ऋषिकेश में हम लोग कुछ भी नहीं देखे, इतना ज़्यादा भीड़ और जाम लगा था, हम लोग जाम में फंस गए। तो जल्दी जल्दी हम लोग वहाँ से निकल ही आए। अगर वहाँ पे कुछ देखने के चक्कर में पड़ते तो शायद यहाँ रात को 2 बजे तक भी हम लोग नहीं पहुँच पाते। इस वजह से हम लोग ऋषिकेश नहीं देखे। बाद में किसी दिन फिर टूर का उसका प्लान बनाएंगे तो आएँगे, तो अच्छे से ऋषिकेश देखेंगे और आप लोग को भी दिखाएँगे। तो हमारे 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई। हम हरिद्वार से गए थे और अब हम हरिद्वार आ गए हैं। कल हमारी ट्रेन है 3:30 बजे से, तो कल हम यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए। तो फिलहाल आज का दिन भी सब बढ़िया से रहा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, तभी फ्रेश होते हैं, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, फिर अब आराम करेंगे। एकदम से थक गए हैं, अब कहीं आने जाने का मन नहीं हो रहा है। अन्नू का तो एकदम से मन नहीं हो रहा है, एकदम कुछ भी करने का, ना कहीं आने का ना कहीं जाने का। अब उसको बस ये हो रहा है कि कब घर चलें। सब लोग थक गए हैं, सबको घर जाना है। तो फिलहाल अब ब्लॉग हम बंद करते हैं, अब रखते हैं, अब चलते हैं, तरी मुँह हाथ धोते हैं, फिर खाना खाएंगे और आराम करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये यात्रा अच्छी लगी होगी। और बता दें जो ड्राइवर साहब थे हमारे साथ जिन्होंने 4 धाम की यात्रा कराई, वो बहुत ही अच्छे थे। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उनकी ट्रेवल एजेंसी है
वो पूरे भारत में घुमाते हैं। तो आप अगर चाहें उनके साथ पूरे भारत में घूमना या कहीं भी किसी भी जगह, तो आप उन्हें कॉल करके सारे पैकेज वगैरह के प्लान वगैरह जान सकते हैं। हाँ, वो बड़े आसानी से आपको घुमा देंगे। बहुत ही अच्छे इंसान थे और उन्होंने 10 दिन हमारे साथ बहुत ही अच्छे से हमको जो चीज़ें हम लोग नहीं जानते थे वो भी हम लोग को अच्छे से घुमाए दिखाएं। सर के साथ भी अच्छे से उनका व्यवहार भी था, है कि नहीं? हाँ, तो और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनका नंबर है, मैं दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में। आप जब चाहिए तब फ़ोन करके उनके साथ ट्रेवल बुक कर लीजिए और जाके घूमिए। अगले बार हम लोग जब टूर का प्लान करेंगे तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि वही हम लोग को मिल जाए। तब रखते हैं, बाकी सब बढ़िया रहा। ओके, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me.